जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सभी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, हम सब कितने बड़भागी हैं, हम सब कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे जीवन में महाशिव, सदाशिव, ब्रह्मांड के त्रिलोकीनाथ हमारे साथ है। आज गुरुदेव का मैसेज मुझे आया कि मेरा स्वरूप तेरे घर में नहीं है। इतना पढ़कर मैं थोड़ी अचंभित हो गई, घबरा गई, लेकिन आगे लिखा था मेरा स्वरूप तेरे घर में नहीं है, मैं साक्षात तेरे घर में विराजमान हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। उन्होंने कहा तेरे और तेरे परिवार की हर एक गतिविधि पर मेरी नजर रहती है और मैं स्वयं रक्षक बनकर तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। तेरा और तेरे अपनों का सबका ध्यान मैं रख रहा हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अब तक दुखी रहती थी कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं किससे अपनी बातें शेयर करूँ। अब तक इन द सेंस गुरुदेव मेरे जीवन में जब तक नहीं आए थे तब तक तो मैं किससे शेयर करूं, कोई नहीं है, क्योंकि किसी पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते थे। परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी कि जिससे हम कुछ कहते थे वही बहुत बड़ा हमें धोखा दे जाया करता था। आज भी वो परिस्थितियां वैसी ही हैं। अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करती, किसी इवन अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करती हूँ संगत जी। मैं इतनी अलर्ट हो चुकी हूँ और पजेसिव हो चुकी हूँ हर बातों को लेकर। मैं अब किसी पर विश्वास नहीं करती, लेकिन अब मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव हैं और मेरा ये संगत परिवार है। मैं रोज जब सत्संग शेयर करती हूँ ना संगत जी, ऐसा लगता है कि अपनों से मैंने बात कर ली। मेरे गुरुदेव को मैंने अपना सब कुछ बता दिया और मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाती हूँ। इतना सुकून मिलता है कि मैं बता नहीं सकती। और गुरुदेव हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हम सब की रक्षा कर रहे हैं। जो हमें खतरा या जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जिनसे हम अवेयर हैं या जिनसे नहीं हैं, हर एक परिस्थिति से रक्षक बनकर गुरुदेव हमारे साथ है और हम सब इसलिए पूरी तरह से निश्चिंत हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। कल इवनिंग में हमारे घर से कुछ दूरी पर काफी ऐसी बहुत बड़ा एरिया, ओपन एरिया है और बहुत अच्छा लगता है। वो नेचुरल साइड बहुत सुंदर लगती है और वहाँ काफी बड़ी जगह पर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर वाइट बगुले बर्ड्स इतने सारे होते थे। तो हम उस जगह पर जाकर, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों वहां जाकर काफी देर खड़े रहते थे और बहुत एंजॉय करते थे उन बर्ड्स की एक्टिविटीज को। और इतने प्यारे प्यारे, इतने बड़े बड़े बगुले व्हाइट कलर के देखकर तो इतना सुंदर लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो अक्सर हम दोनों उस जगह पर चले जाते थे। वो डिस्टेंस है थी, आप समझ लीजिए 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे घर से। तो कल भी हम गए। आज गुरुदेव का मैसेज आ गया, तू बहुत रफ ड्राइविंग करती है, मैं तेरी गाड़ी में बैठ के आया था, मैं गया था तेरे साथ और तुझे समझ नहीं आता, इतनी ठंड हो गई है, कुछ गर्म कपड़े पहनकर निकला कर, अपना ध्यान रखा कर, तेरे अपनों को तेरी बहुत जरूरत है, इसलिए तू अपना पूरा ध्यान रखा कर। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ये केयर, ये प्यार, ये अटेंशन कभी किसी से मिला ही नहीं और अब मिल रहा है तो साक्षात परमपिता परमेश्वर से। कितना प्राउड फील होता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। वो पंक्तियां पूरी तरह से गाने की इच्छा होती है। आज मैं ऊपर, आज मैं नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। सच में गुरुदेव हमारे साथ है तो जमाना हमारे पीछे है अब, है ना। अब हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे गुरुदेव मेरे साथ है। मेरे बेटे के लिए
गुरुदेव ने कहा था, बहुत बड़ा संकट है तेरे बेटे पर। और कल जब मेरा बेटा स्कूल से लौटा तो मुझे बताया उसने कि माँ, रास्ते में एक डॉगी मरा पड़ा था और बहुत सारा ब्लड चारों ओर फैला था। बटरफ्लाई हमारे स्कूल की विंडो में बैठी रही, बटरफ्लाई विंडो के बाहर उड़ भी रही थी। तो इस तरह से गुरुदेव संकट अपने ऊपर लेकर मेरे बेटे को उन्होंने सुरक्षित किया। उनका मैसेज भी आया कि मैंने संकट अपने ऊपर ले लिया, तेरा बेटा ब्लेस्ड है, पूरी तरह से सुरक्षित है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि सच में गुरुदेव आप संकट अपने ऊपर ले, लेकिन ये जो उल्टी सुल्टी क्रियाएं करते हैं, इन्हें सद्बुद्धि मिले, ये अपने जीवन में सुखी रहें और हमें अपने जीवन में सुखी रहने दें। वो स्वयं जिए और हमें जीने दें। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। हाँ, लेकिन जो हाँ पिछले कई पास्ट लाइफ में हमसे यदि कोई या हमारे अपनों से जो भी माड़े कर्म हुए हैं, जो भी गलत कर्म हुए हैं, उन सब के लिए मैं सच में गुरुदेव हृदय की गहराइयों से क्षमा चाहती हूँ। आज हम अचेतन अवस्था में हैं, उन कर्मों को हम जान भी नहीं पा रहे, हमें याद भी नहीं है गुरुदेव। हम दिल की गहराइयों से क्षमा चाहते हैं और ऐसी सद्बुद्धि चाहते हैं कि बचा हुआ हमारा मनुष्य जन्म हम पूर्ण रूप से सार्थक बना सकें। ऐसी हमें समझ, सामर्थ्य एवं सु अवसर मिले गुरुदेव, यही आपसे प्रार्थना है। आज का सत्संग मैं गुरुदेव के समक्ष रखना चाहूंगी और संगत जी आप सबको बताना चाहूंगी कि मैंने मेरे घर से जो मैट थी उसे निकाल दिया था गुरुदेव के जो भी मैसेज आ रहे थे उसके चलते। और मैंने सोचा मैं सारा काम खुद कर लूंगी, कर तो रही हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा और बेटे के लिए जो अटेंशन देना चाहिए, उसे जो टाइम देना चाहिए वो कम पड़ रहा था, जिसके चलते थोड़ा बेटा चिड़चिड़ हो रहा था और उसे तो बहुत आवश्यकता है अभी फिलहाल मेरे अटेंशन की, मेरे साथ की। तो जिसके चलते मैंने बहुत ढूंढा, मैं 2 दिनों से ही मैट ढूंढ रही थी कि कोई अच्छी मिल जाए, जिस तरह की मुझे चाहिए थी वो मैं ढूंढ रही थी। मैंने गुरुदेव से कहा तो नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा थी कि गुरुदेव मेरी मदद करिए। बोला नहीं था उनसे, लेकिन था ऐसा मन में। तो मैं बहुत ढूंढ रही, मुझे मिल ही नहीं रही थी। मेरा बेटा चिढ़ गया कि गुरुजी तो आपकी मदद ही नहीं कर रहे। तो मैं एकदम उसकी तरफ ऐसे नाराज होकर देखा। गुरुदेव, उसकी बातों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और फिर आज न जाने क्या हुआ, इवनिंग में 5 बजे के करीब मैंने गाड़ी उठाई, मेरे बेटे को साथ लिया और मैं निकल गई ढूंढने के लिए। तो एक भाभी है, उनसे मैंने कह के रखा था, तो उनके घर के सामने सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी, वो भी हमारे परिचित हैं। तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि दीदी आ जाइए, आरती हो रही है, अब तो आप आरती ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। तो मैं तुरंत चली गई, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जहाँ भी कथा हो वहां जरूर नतमस्तक होकर प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और मुझे तो आरती भी मिल गई थी, पूर्णाहुति मिल गई, तो पूरा पुण्य ही प्राप्त हो गया। और इस तरह से हमने वहां नमन प्रणाम किया, प्रसाद लिया और हम लौटे। तो मेरे बेटे ने कहा कि माँ अब आपका काम हो जाएगा, देखो वहां पर गणेश जी भी हैं, उनके दरवाजे पर गणेश जी बने हुए थे। हम घर लौट के आए, हमें कोई बाई मिली नहीं। शाम को कोई भाभी फिर इतनी अच्छी, जैसी मुझे चाहिए थी वैसे ही लेकर आ गई और वो कल से आ जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। मुझे इतना सुकून मिला। मैंने कहा देखिए, साक्षात सत्यनारायण भगवान जी के रूप में गुरुदेव ने पहले दर्शन दिए, ब्लेस किया, फिर मेरा काम हो गया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं मानती हूँ संगत जी, इतने छोटे छोटे काम के लिए उस परमपिता परमेश्वर को कभी भी हमें बीच में नहीं लाना चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन ये छोटे छोटे काम भी हमारी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इनसे ही जुड़ी हमारी आगे की लाइफ की जर्नी होती है। हर एक काम उस परमपिता परमेश्वर की ब्लेसिंग से ही बनता है, ये तो निश्चित है। इसलिए गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं पुरानी संगत की एक आंटी का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, जो सन 1995 में
गुरुजी के संपर्क में आई। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा सादर नमन। अपने जीवन में हुए समस्त चमत्कारों के लिए अपने मन से गुरुजी को सम्मान और आभार प्रकट करती हूँ। मैं गुरुजी की अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपनी छत्र छाया में स्वीकार किया। वे ईश्वर के अवतार हैं। गुरुजी सदैव हमारा सही मार्गदर्शन कर झूठे रीति रिवाजों से हटने को प्रेरित करते हैं। गुरुजी अत्यंत मानवीय, मिलनसार और दिव्य ऊर्जा हैं। उन्होंने हमें जीवन, धर्म और आस्था समझने का एक विभिन्न अर्थ प्रदान किया है। गुरुजी के कारण यह सब समझना अति सहज हो गया है। यह उस समय की बात है जब सन 1995 चल रही थी। अप्रैल में मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन था, जिस दिन मेरे पिताजी ने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने हमारे बारे में प्रश्न किया था। उन्हें पता था कि मेरे पति अब इस समय कहाँ पर है और मेरी बेटी को क्या रोग है। मेरी गर्भावस्था के 3 महीने में मुझे खसरा हो गया था, अतः मेरी बेटी अदिति को जन्म से ही समस्याएं थी। मेरी बेटी को दृष्टि दोष था। उसकी आंखों में इतनी सी छोटी एज में मोतिया बिंदु हो गया था। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो 2 साल में ही उसके 5 ऑपरेशन हो गए थे। इतने ऑपरेशन के बाद भी उसकी रोशनी में कोई खास फर्क नहीं आया। ऑल इंडिया मेडिकल के डॉक्टरों को भी कोई विशेष उम्मीद नहीं थी। उसका दृष्टिपटल इतना कमजोर था, क्या कभी भविष्य में स्पष्ट रूप से देख पाएगी? दूसरी संभावना बहुत कम। इस दृष्टिकोण के अलावा उसके दिल की एक धमनी, जो कि जन्म के बाद बंद होनी चाहिए थी, वह बंद नहीं हुई। अतः पीडीए नामक एक रोग था। जब बेटी 3रे साल में आई तो इस दोष को एक सर्जरी द्वारा ठीक किया गया। इस प्रकार जब से उसका जन्म हुआ तब से उसके 6 ऑपरेशन 3रे साल तक में हो चुके थे। इस कारण उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से जब उसने 3रे साल में चलना शुरू किया तो हमने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। संगत जी, आप कभी भी इतने कष्टों से नहीं निकले होंगे जितने कष्टों से यह नन्ही सी जान रूबरू हो रही थी। इसने इतनी छोटी आयु में कोई सुख का अनुभव नहीं किया। यह बेटी तो परेशान थी ही, इसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान रहता था। किसी की भी समझ में यह नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता लगा कि उसका बौद्धिक स्तर 70% की श्रेणी में है। स्कूल के टीचर्स ने यह सलाह दी कि इस बेटी को मंदबुद्धि संस्थान में एडमिट करा देना चाहिए। यह नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकती। इसी बीच हमारी भेंट गुरुजी एक मित्र के माध्यम से हुई। एक दिन वह मेरे घर आए और मेरी बेटी अदिति की हालत देखी तो देखकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि हम कल तुम्हें गुरुजी से मिलवाते हैं। दूसरे दिन मैं और मेरे पति उनके साथ गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट पहुंच गए। वहां जाकर हमने गुरुजी के दर्शन किए। एम्पायर स्टेट की अपनी भव्यता थी। मन वहां जाकर इतना प्रसन्न हुआ कि लगा कि हम स्वर्ग में आ गए। एक भीनी सी खुशबू वहां के वातावरण को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वहां पर शब्द चल रहे थे। इतने सालों में मेरे मस्तिष्क को यहाँ आकर बहुत सुकून प्राप्त हुआ। मन यहाँ से हटने का नहीं हो रहा था। सालों से हमने अच्छी नींद नहीं ली थी। बेटी के चक्कर में हमारा मन बहुत खराब हो चुका था। हमको यह भली बात ही ज्ञात था कि मनुष्य जैसे कर्म इस संसार में करके आता है, उसका भोग तो हमें भोगना ही पड़ता है, वह चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म के हो। कहते हैं कि मनुष्य को अपने 10 जन्मों तक के पाप भोगने पड़ते हैं। हो सकता है कि हमने अपनी बेटी के साथ कोई अन्याय किया हो, तभी तो वह अपने अन्याय का बदला लेने के लिए हमारी बेटी के रूप में जन्मी थी। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उन्होंने अपने टाइम से खूब पैसा कमाया था, लेकिन शुरुआत के दिनों में वे बहुत गरीब व्यक्ति थे। एक टाइम खाना मिल जाता था तो दूसरी टाइम का कोई पता नहीं होता था। ऐसा क्रम काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उनका एक प्रिय मित्र था जो उनसे काफ़ी लगाव रखता था। एक दिन वह उनके पास आया और उनसे कहा कि आप मेरा यह आभूषणों तथा सोने की गिन्नियों से भरा हुआ संदूक अपने पास रख लो। मैं व्यापार करने के लिए काफ़ी दूर अन्य देशों में जा रहा हूँ। रास्ते में चोर डाकू मेरी संपत्ति को लूट लेंगे, इसलिए मैं अपने इस धन को आपके पास रखने के लिए आया हूँ। जब मैं व्यापार से वापस लौटूंगा तब इस संपत्ति को वापस ले लूँगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह सुनकर सेठ ने वह धन से भरा हुआ बक्सा ले लिया। वह व्यक्ति
वापस चले गए। समय बीतता गया। उन सेठ जी के मन में वह संदूक देखकर लालच आ गया। उन्होंने उस पैसे से व्यापार करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप जैसा कि कहते हैं कि पैसे से पैसा कमता है, उन्होंने उस पैसे से काफ़ी धन कमा लिया तथा प्रॉफिट के रूप में भी काफ़ी पैसा जोड़ लिया। अब उनके मन में लालच आ गया था कि मुझे अब यह पैसा उसे लौटाना नहीं है। जब काफ़ी समय बाद वह व्यक्ति इनके पास अपना धन मांगने आया तो यह साफ मुकर गए और उससे बोले कि तुमने मेरे पास कोई बक्सा नहीं रखा था। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। आखिर वह व्यक्ति निराश होकर चला गया। उसके दिल से वेदना के स्वर साफ सुनाई पड़ रहे थे। समय बीतता गया और सेठ जी बहुत पैसे वाले होते गए। उनके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने नगर के सबसे बड़े सेठ थे। सारे नगर में उनकी बहुत इज्जत थी। सभी कार्यों के उद्घाटन के लिए सेठ जी को ही बुलाया जाता था। इस सेठ को इस बात के लिए उनके दिल में कोई पछतावा नहीं था। उनके 2 पुत्र हुए तथा उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। इनमें बड़े पुत्र की बीवी बहुत ही धार्मिक थी। वह बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखती थी और सेठ जी भी अपने उस पुत्र से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और दिन पे दिन उसकी हालत खराब होती गई। सेठ जी ने कई वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, काफी इलाज कराया, लेकिन कहीं पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वह लड़का हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिनना था। उस लड़के पर सेठ जी ने पैसा पानी की तरह बहाया था। अब सेठ जी कंगाली की हालत में आ रहे थे, लेकिन फिर भी उस बेटे को बचाना चाहते थे। वह उस पर सारा धन खर्चा हो गया था। उनके मकान, दुकान सब कुछ नीलाम हो गए थे। यानी इस लड़के की बीमारी ने उन्हें पहले वाली हालत में पहुंचा दिया। अब सेठ जी लड़के के पास खड़े होकर रो रहे थे। अचानक लड़का बोला, सेठ जी आपने मुझे पहचाना? मैं वही व्यक्ति हूँ जो कभी आपका गहरा मित्र हुआ करता था, जिसका संदूक आपने लौटाया ही नहीं। उसी संदूक के बल पर आपने इतनी धन दौलत कमाई थी। मैं जब निराश होकर रो रो कर आपके घर से निकला था तो मैंने बाहर जाकर आत्महत्या कर ली थी। दूसरा जन्म आपके बेटे के रूप में लिया था। मैंने अपना पूरा हिसाब ब्याज सहित जोड़ लिया था। अब वह लगभग पूरा होने जा रहा है। शायद आपके पास थोड़े से पैसे बचे हुए हैं, वह भी मेरे अंतिम संस्कार के ही काम आएंगे। यह कहकर बेटे ने लंबी सांस ली और एक ओर लुढ़क गया। यह देखकर सेठ जी को काट मार गया। कहते हैं कि हर आदमी अपना हिसाब लेता है। शायद मेरी बेटी के विषय में भी यह उक्ति काम आती है। जब से यह जन्मी है तब से कुछ न कुछ होता ही रहता है। गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, हमारी सारी समस्या सुनी। सब सुनकर बोले, उत्तर मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। हमने एम्पायर स्टेट में लंगर लिया और घर लौट आई। अब हम नियमित गुरुजी के पास हाजिरी लगाने के लिए जाने लगे। उनमें एक आकर्षण था जो कि बरबस ही हमें अपनी ओर आकर्षित करता था। गुरुजी के पास आने के पश्चात यह सब नाटकीय ढंग से परिवर्तित हो गया। उस समय अदिति 12 साल की हो गई थी और साधु बासवानी स्कूल के एक विशेष विभाग में पढ़ती थी। हम गुरुजी के पास नियमित जाते थे। जब हमें 5 दिन हो गए तब गुरुजी ने एक उपाय बताया, जिसमें प्रातः सूर्य नमस्कार करके दूध में मूंगफली और गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित मिश्री डालकर पीने को कहा। यह 51 दिन तक करना था। जब 21 दिन हो गए तो बेटी ने हमें बताया कि मेरी आई साइड में अब काफ़ी सुधार है। यह देखकर हमें बहुत खुशी हुई। शीघ्र ही गुरुजी चंडीगढ़ चले गए और वहाँ 3 साल तक रहे। हम चंडीगढ़ वाले मंदिर में गुरुजी के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि जब हम दिल्ली आ जाएंगे तब आपकी बेटी के बारे में बात करेंगे। 1998 को एक दिन गुरुजी का फोन आया कि शाम को एम्पायर स्टेट आ जाइए। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं गुरुजी से अदिति का उपचार करने के लिए कहती रही, लेकिन गुरुजी चुप रहे। उन्होंने उपचार किया लेकिन अपने ढंग से। जून 1998 में एक दिन गुरुजी मेरे घर आए और अदिति को ब्लेस किया। अब अदिति समाचार पत्र के एक छोटे से अक्षर को भी पढ़ लेती थी, जो पहले नहीं होता था। ऐसा चमत्कार तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। इसके बाद अदिति ने जो कक्षाएं पास की वह फर्स्ट डिवीजन रही। अब अदिति स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षा समाज विज्ञान से दे रही है। सभी क्लास फर्स्ट डिवीजन पास की थी। अब जीवन में जो काले बादल छाए हुए थे वह अब छट गए।
13 साल पहले हमें यह विश्वास नहीं था कि इस बेटी का जीवन कैसे कटेगा। अब हमें भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके सिर पर हमारे गुरुजी का हाथ था। उसकी दूर की और पास की दोनों दृष्टि ठीक हो गई। अब उसे देखने में कोई परेशानी नहीं आती थी। 2007 में जब उसका दृष्टि परीक्षण हुआ तो वह साफ देख पाई। अब अतिथि ने एक आत्मविश्वास आ गया था। अब मुझे शांति प्राप्त हो गई थी। मैंने अब संसार से प्रश्न करना छोड़ दिया, जो मैं अक्सर किया करती थी कि मेरी प्रथम संतान के साथ विधाता ने ऐसा क्यों कर दिया। उसी विधाता ने आज मेरी बेटी को पूर्ण रूप से ठीक करके इतना आत्मविश्वास उसमें प्रदान किया। गुरुजी ने हमें साहस और शक्ति से जीवन की समस्याओं का सामना करना सिखाया है। यह जीवन एक रण क्षेत्र है। अच्छा और बुरा समय हर व्यक्ति का आता है। अच्छे समय को तो खुशी खुशी इंसान काट लेता है। जब बुरा समय आता है तो काटने की बारी जब उस इंसान की आती है तो वह जोर जोर से चीख चीख कर रोता है और मदद के लिए भगवान को पुकारता है। गुरुजी भी अपने संगत को यह सीख देते हैं कि बुरे समय का डटकर मुकाबला करो, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ। जब तक तुम्हारा समय अनुकूल नहीं होगा मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस समय व्यक्ति गुरुजी पे विश्वास कम कर देता है और कहता है कि अब गुरुजी हमारे लिए कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। मेरे परिवार को गुरुजी ने कितना ब्लेस किया यह मैं बता नहीं सकती। पूरे जीवन भर उनका उपकार नहीं भूल सकती हूँ। मैं गुरुजी से यह अरदास करती हूँ कि जितना ब्लेस आपने हमारे परिवार को किया है उतना ही संगत के हर सदस्य को करिएगा। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी गुरुजी की कृपा से वंचित नहीं रहे। उन्होंने मेरे पति को 3 बार मौत के मुंह से बाहर खींचा है। पहली बार वह जिस टैक्सी में यात्रा कर रहे थे उसका एक्सीडेंट एक बड़े ट्रक से हो गया। उस टैक्सी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे देखने के पश्चात यह लगता था कि इस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते हैं। दुर्घटना से पहले उसको झपकी आ गई थी, लेकिन उस दुर्घटना में भौहें थोड़ी और एक दांत पर चोट आई थी। जब पतिदेव इस यात्रा पर आ रहे थे तो वारंगल मंदिर में शिव जी के ऊपर जल चढ़ाकर आए थे और एक विशेष पूजा भी करी थी। यह सब गुरुजी के चमत्कार के कारण ही हुआ कि पूरी टैक्सी खत्म होने के बाद उसमें किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई। 13 दिसंबर 2001 को जब आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया तो मेरे पति उससे कुछ क्षण पूर्व प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनके अंदर घुसने के तुरंत बाद ही वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। पूरे वातावरण में गोलियों की ध्वनि से गूंज उठा। जिस सुरक्षा कर्मी ने उनको प्रवेश कराया था उसकी भी मृत्यु हो गई थी। उस समय का वातावरण कितना भयावह होगा। निश्चित रूप से गुरुजी ने मेरे पति की रक्षा की। तीसरा अवसर श्रीनगर के गोल्फ कोर्स में आया। अंधेरा होने के बावजूद मेरे पति को वहां घूमने का मन हुआ और उनको यह मूर्खतापूर्ण विचार आया कि यहाँ पर ही घूमे। एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता थोड़ी दूर पर है। वे इतने आश्चर्यचकित थे कि इतने गार्ड्स के पहरे के बाद यह कुत्ता यहाँ पर कहाँ से आ गया। उसी समय उस प्राणी ने इनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब वह बिल्कुल पास आ गया तो देखा कि वह एक खूंखार तेंदुआ था। मेरे पति डर के मारे अपने स्थान पर जड़ हो गए। वह तेंदुआ एक पालतू कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ इनकी ओर बढ़ रहा था। इन्होंने संकेत से उसे रुकने को कहा और वापस जाने को कहा। गुरुजी कृपा दृष्टि से वह वहां से चुपचाप चला गया। गुरुजी ने मेरे पति की रक्षा की और उनके आशीर्वाद से पति को पदोन्नति तथा ट्रांसफर भी मिले। मेरे पति की रिपोर्ट में बाधाएं थी, इसके बावजूद भी उनको सचिव श्रेणी का स्थान मिला। दिल्ली आने से पूर्व यह श्रीनगर जैसे प्रमुख नगर में रहे। 1997 में मेरे पुत्र एक मोटरसाइकिल के पीछे बिना हेलमेट पहने हुए यात्रा कर रहा था। तभी तेज जाती हुई कार से एक्सीडेंट हो गया। उस समय कुछ भी हो सकता था। गर्दन में मोच आना तो स्वाभाविक था। गुरुजी की कृपा दृष्टि से यह थोड़ी बहुत चोटों के साथ ही साफ साफ बच गया। जब मेरा बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, सीधा एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बताया कि उन्होंने उसकी रक्षा की थी। मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी की दया दृष्टि रही। मुझे भी गुरुजी ने अपने स्नेह से वंचित नहीं रखा। 20 सालों से मुझे अस्थमा के दौरे पड़ते थे। मैं अक्सर स्टेरॉइड की दवा लेती थी। मैं सदा ही गुरुजी से अपने पति और बच्चों के लिए आशीष मांगा करती थी, लेकिन कभी भी
अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था। मैंने अपनी समस्या कभी भी गुरुजी के सामने नहीं रखी। 3 साल पहले मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे सांस का रोग अब खत्म हो गया है। गुरुजी ने मुझे बताया कि अब मुझे कभी भी स्टेरॉइड टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी। 3 ग्रीष्म ऋतुओं में मुझे हल्का सा बुखार रहने लगा था, जो करीबन 6 महीने तक रहता था। ब्लड रिपोर्ट में कैंसर या टीबी की ओर संकेत आ रहा था। मेरे पतिदेव ने जब इस बात का जिक्र गुरुजी से किया तो उन्होंने प्रतिदिन अभिमंत्रित पान के पत्ते सिर के नीचे रखकर सोने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में मेरा यह बुखार पूर्ण रूप से ठीक हो गया। अंत में संगत जी यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, परंतु जब तक समय अनुकूल नहीं होता है गुरुजी उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं। चाहे आप यह समझ लीजिए कि गुरुजी अपनी कृपा हम पर नहीं कर रहे हैं। मेरी बेटी इसका उदाहरण है। वह अपने संगत के सभी लोगों की बहुत भयंकर परीक्षा लेते हैं, इतना कष्ट देना शुरू कर देते हैं कि आपको यह लगने लगता है कि अब गुरुजी कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, और इसी बीच में आप लोग भटकने लगते हो। वह यही देखना चाहते हैं कि आप कितने दिन तक इसको सह सकते हो। ऐसा ही मेरे परिवार के साथ भी हुआ। अब मैं इस सत्संग को समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 19 नवंबर है एंड आई होप आप सब बहुत हैप्पी है, बहुत हेल्दी है एंड हैप्पी विंटर संगत जी। बहुत ठंडियाँ आ चुकी है एंड लाइफ काफ़ी अच्छी है क्योंकि गुरुजी है तो बेहतरीन ही है सब। तो आई होप आप सब भी लाइफ में कैसी भी सिचुएशंस है वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, बट आई होप आप सब बेहतरीन फील कर रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। एंड गुरुजी ऐसे काम बनवा रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते, हम प्लान भी नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत टाइम से डेंटल इशू है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स से। मैंने 3-4 डेंटिस्ट विजिट किए हैं, बट कोई भी बोलता है क्लीन अप करा लो। आप कोई बोलेगा आपकी डेंटल हेल्थ बहुत ठीक है, आपको कोई नीड नहीं है, आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आप कैल्शियम की टैबलेट्स खाओ। कोई बोलता है कि किसी ने कुछ इशू नहीं बताया कि क्या कर सकते हैं। सबने बोला सब ठीक है, सब ठीक है। मुझे पता है कि मेरे 4 विजडम टीथ इन्वर्टेड है, जिसमें से 2 मैंने पहले ही निकलवा चुके हैं। तो मुझे पता था कि ये 3rd वाला भी जो को भी निकालना ही पड़ेगा, उसके कारण ही मुझे इरिटेशन हो रही है। तो कोई मानता नहीं था, वो बोलते थे नहीं वो विजडम टीथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजडम टूथ से कोई लेना देना नहीं है। बट गुरुजी ने एक डेंटिस्ट का नाम मेरे को 10 से भी ज़्यादा बार सुनवा दिया कि ये डेंटिस्ट अच्छा है, ये डेंटिस्ट अच्छा है, तुम्हें उसको विजिट करना चाहिए। तो गुरुजी ने भाव डाला कि एक बार उसको भी विजिट कर ले। जो मैं बहुत टाइम से जाना चाह रही थी, पर मुझे पता था कि इतने लोगों ने बोल दिया है कुछ भी नहीं है तो ये भी वही बोलेंगे। तो पर आज गुरुजी ने मुझे विजिट करवाया वहाँ पे एंड मेरे बिना बोले उन्होंने कहा कि तुमको तुम्हारा ये टूथ निकलवाना ही पड़ेगा। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक। एंड वहाँ पहुँचते साथ उनके क्लिनिक के बाहर 2 कारें खड़ी थी, दोनों में मुझे 777 दिखा। तो मुझे पता था कि ये तो यहाँ पे जो बोलेंगे वो ही लास्ट है, मीन्स इसके बाद मैं कोई और डेंटिस्ट विजिट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे 2 कार दिखी है, इन दोनों में 777 है, जो कि गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। मुझे पता था ये ही है, यहाँ मुझे गुरुजी पहुँचाना चाहते थे एंड मैं आज वहाँ पहुँच गई। उन्होंने मुझे मॉर्निंग में ही बोला तुमको अभी निकलवाना है तो तुम अभी निकलवा लो, नहीं तो हम सजेस्ट करते हैं कि नाइट में निकलवाओ कि जाके
रेस्ट हो जाता है। तो फिर आज नाइट में है मेरा वो विजडम टूथ हम रिमूव करवाएंगे। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक की, जो इतनी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं वो गुरुजी हाथ पकड़ के ही करवा रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है। एंड कल 18 नवंबर था एंड गुरुजी ने भाव डाला कि मुझे कल के कल सत्संग कर लेना है, क्योंकि गुरुजी को पता था कि आज से फिर मैं 1 वीक सत्संग नहीं कर सकती। तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, गुरुजी इतनी दूर की प्लानिंग करके बैठे होते हैं। तो बहुत शुक्राना है। जब गुरुजी ने सब प्लान करके रखा है तो हम संगत और हम इंसानों को टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। गुरुजी ने बेहतरीन प्लान किया है। हम सिर्फ बेहतर सोच सकते हैं कि आज से बेहतर क्या होगा क्या होगा, पर गुरुजी बेहतरीन प्लानिंग करके बैठे हैं हमारे लिए। हम टेंशन करेंगे तब भी इतना ही टाइम लगना है। उससे अच्छा हम इंजॉय करते करते हैप्पीली गुरुजी के साथ मज़े में ऐश करते हुए गुरुजी हमें जहाँ पहुँचाना चाहते हैं, हमें गुरुजी के साथ वहाँ पहुँचना चाहिए। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत 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 बेअंत शुक्राना है मेरे प्रभु जी। एंड क्या शुक्राना किस किस चीज़ का मैं शुक्राना करूं मेरे महाराज। आज मैंने शिव पुराण नहीं सुना। आज मेरे को लग रहा था कि बहुत टाइम हो गया मैं शिव पुराण ही सुन रही हूँ। आज मुझे ओल्ड संगत के सत्संग सुनने हैं। एंड गुरु जी के बारे में शिव पुराण भी शिव जी महाराज की ही बातें हैं, जिसको सुन के आप फील होगा कि गुरु जी महाराज जैसे ही सबके दुख हरते हैं एंड गुरु जी महाराज जैसे ही रूप बदल बदल के लोगों के टेस्ट लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। बट वो बहुत काफ़ी टिपिकल हिंदी में हो जाता है। आज मुझे था कि मैं थोड़ा लाइट सुनती हूँ, गुरु जी के सत्संग सुनूंगी। इतनी ब्लेस्ड है संगत, इतनी इतनी ब्लेस्ड संगत है, इतनी ब्लेस्ड सत्संग है उनके। हम सोच भी नहीं सकते कि वो संगत को देख के, वो संगत अंकल आंटी को देख के आपको फील भी नहीं होगा कि गुरुजी ने उनको कितने टेस्ट लिए हैं, वो कितना ओवरकम किए हैं, कितनी बार उन्होंने टेस्ट क्लियर किए हैं एंड गुरुजी की कृपा उन पर कितनी बनी हुई है। जब हम वो सुनते हैं ना, फिर हमको लगता है कि हमारी लाइफ तो कितनी बेटर है एंड फिर भी हम ग्रेटफुल नहीं होते। तो इसीलिए हमें ऑलवेज ग्रेटफुल होना चाहिए। इन सभी हम इंसान हैं, हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे कि हमारे पास क्या है, हमें हमेशा और चाहिए ही रहेगा। बट जो हमारे पास है, मिलियंस ऑफ पीपल है जिनके पास इतना भी नहीं है। इन शेल्टर है, फूड है, अनाप शनाप खर्चे कर रहे हैं, मीन्स कभी कुछ लेने से पहले सेकंड थॉट भी नहीं आ रहा है। तो कितनी ग्रेटफुल है हम। फिर भी मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी बोलती, जब वो स्ट्रेस लेते हैं ना वर्क का, मैं बोलती हूँ सब तो है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। गुरुजी ने भेजा है, गुरुजी टेस्ट लेते हैं, गुरुजी टेस्ट पार भी करा देते, हम कुछ नहीं कर सकते। और हम टेंशन लेके गुरुजी को बता रहे हैं कि हमें उन पे फेथ नहीं है। हमें पता है करने वाले गुरुजी हैं, कराने वाले गुरुजी हैं, हम कौन होते हैं। तो बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना है। किस किस चीज का शुक्राना करे मेरे महाराज का। इतना ब्यूटीफुल फील करा रहे हैं, मीन्स इतनी इजी कर दी। लाइफ वही है, सर्कमस्टांसेस वही है, बस हमारा रिएक्शन करने का तरीका वो बदल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में अब वो रिएक्शन भी नहीं दिलाते, मतलब आई गई बात हो गई। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत शुक्राना है एंड हर बात का शुक्राना है मेरे प्रभु जी। हर सांस का शुक्राना है, हर रात का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर इंसान का शुक्राना है। जो दिया है उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना है, जो देकर ले लिया है उसका भी शुक्राना है मेरे प्रभु जी। शुक्राना 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 अपनी कृपा अपने संगत परिवार पर, जो अभी संगत नहीं बने, हम सब एक परिवार है। गुरुजी आप अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए। हमसे इतना प्यार करने का शुक्राना मेरे महाराज, हमसे इतना प्यार दिलाने का शुक्राना।
मीन्स हमारा प्यार, आपका हमारा प्यार यूं ही बढ़ता रहे, यूं ही ग्रो करता रहे, हमारा कनेक्शन यूं ही डीप होता जाए। एंड हम आपको कभी डिसअपॉइंट ना करें मेरे महाराज, कभी भी हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। हमारे कर्म माड़े हैं, बट आपने हमें चूज किया, आप हमें वो कीचड़ से निकाल रहे हैं, तो हमें इतना काबिल बनाइए कि हम आपको इतनी ही टाइटली होल्ड कर सके जितनी टाइटली आपने हमें होल्ड किया है मेरे महाराज। बहुत शुक्राना है प्रभु जी महाराज, बेअंत शुक्राना है महाराज। एंड आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए प्रभु जी। संगत जी, बहुत ठंडियाँ आ रही हैं, आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिए एंड जितना पॉसिबल हो सके अपनी सराउंडिंग को बहुत प्यार कीजिए। एंड प्लीज कोई नीडी है, अगर ठंडी बहुत आ रही है, जितना बन पड़े एक ब्लैंकेट या एक पुराना स्वेटर या कुछ भी, मीन्स कुछ भी जितना आप कर सके, मिनिमल सा भी आप जो कर सके, क्योंकि बहुत ठंडी आ रही है एंड अभी तो स्टार्ट हुई है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। तो प्लीज जितना आप कर सकें किसी के लिए प्लीज आप कीजिए। एंड गुरुजी महाराज हमसे भी कराइए जितना हम कर सके। बेअंत शुक्राना है प्रभु जी, बेअंत शुक्राना है। बस अपनी अपनी सराउंडिंग से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, गुरुजी से प्यार कीजिए। अभी गुरुजी की आज्ञा से हम अगले सत्संग की तैयारी में लग जाएंगे। सिंह जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।